मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिफाइनाइट इंटीग्रल, जो फोर्थ वाला चैप्टर है पार्ट 2 का। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन करके बताई थी कि वो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रूफ क्या है। ठीक है, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसके एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम में जनरली आते हैं। तो वो प्रॉपर्टी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपको इस एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज 4.2 में आज के लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सिमिलर एग्जांपल है जो आपने इंडिकेशन में जैसे सॉल्व किए थे वैसे एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है। बस यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है इसलिए वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मोस्टली एग्जांपल सिमिलर है, तो मैं वो आपको होमवर्क देते रहूंगा, वो आपको सॉल्व करके भेजना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने कुछ सिलेक्टिव एग्जांपल लिए है। वो एग्जांपल इसलिए लिए स्टूडेंट्स कि जो बाकी एग्जांपल है वो सिमिलर है, वो ऑलरेडी आपने इंडिकेशन में सॉल्व किए है, तो वो एग्जांपल सिमिलर तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 में मैंने स्टार्ट की है। 4.2 में फर्स्ट वाला एग्जांपल है इंटीग्रल 1 to 9, ये लोअर इंटीग्रल है, ये अपर इंटीग्रल है, ये अपर लिमिट बोल सकते हो आप, लोअर लिमिट अपर लिमिट √x dx। अभी स्टूडेंट इसको मुझे सॉल्व करना है। √x दोनों के डिवाइड में मैं सेपरेट लिख रहा हूं, तो क्या आएगा √x ऐसे आएगा, प्लस dx भी लिख लो यहाँ पे। 1 to 9 ये आएगा 1/√x dx। तो स्टूडेंट मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं क्या, x को √x इंटू √x, x होता है ना, अपॉन √x इंटू dx प्लस 1 to 9। ये x को मैं ऐसे लिख सकता हूं x⁻1/2 dx। तो ये x कैंसल, ये आएगा 1 to 9। √x को मैं ऐसे लिख सकता हूं x⁻1/2 dx प्लस 1 to 9। x को ऊपर लेके जाओ तो x⁻⁻1/2 आ जाएगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। अभी जैसे आप इंटीग्रेशन फाइंड करते हो स्टूडेंट, वैसे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 क्या आता है स्टूडेंट, इसको मैं i से कैंसिल कर रहा हूं, i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x⁻3/2 आता है 1/2 का, यहाँ पे आएगा 3/2 और इंटरवल आएगा यहाँ पे 1 to 9 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट x⁻−1/2 का क्या आता है, -1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये आएगा x⁻1/2 अपॉन 1/2, इंटरवल अगेन 1 to 9। देखो मैं इसमें इसको सेपरेटली लिख रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है ना, बराबर है। तो स्टूडेंट कांस्टेंट नंबर में यहां पे लिख सकता हूं, तो ये आएगा 2/3, इसको सेपरेटली लिख लो। x⁻3/2 इंटरवल 1 to 9 प्लस 2 भी मैं सेपरेट लिख रहा हूं, x⁻1/2 1 to 9। अभी मैंने क्या बोला था, ये प्रूफ सॉल्व करते वक्त पहले अपर लिमिट लिखना है, अपर लिमिट की वैल्यू पहले पुट करना है, बीच में साइन माइनस का रहेगा, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करना है। वैसे आप सॉल्व कर लो, डिफिकल्टी नहीं जाएगी। देखो x की जगह मैं पहले 9 पुट कर रहा हूं, तो 9⁻3/2 माइनस अभी 1 पुट कर रहा हूं 1⁻3/2, इसको ऐसा लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस 2 इंटू पहले अपर लिमिट 9 x की जगह 1/2 माइनस लोअर लिमिट 1 इंटू 1/2, बीच में साइन लगाना है माइनस का। हो गया स्टूडेंट्स, अभी इसको सॉल्व कर लो। 2/3 मैं 9 को ऐसे 9⁻3/2 डायरेक्ट नहीं निकलता, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 3/2 माइनस 1 के पावर में कोई भी नंबर रहे स्टूडेंट्स, उसका आंसर 1 ही आता है, ये आपको पता चाहिए। 1 के पावर में कोई भी नंबर रहेगा उसका आंसर 1 ही आता है, मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूं। प्लस 2 इंटू 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर 9 होता है, और ये 1/2 एज इट इज, 1⁻1/2 भी 1 ही आएगा। देखो 2/3
टू टू कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 3 क्यूब आ गया, 3 क्यूब माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 टू कैंसिल 3 माइनस 1, तो 2/3। 3 क्यूब कितना होता है स्टूडेंट? 3 क्यूब होता है 27, 27 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 2। तो देखो 2/3 इंटू ये हो गया 26 प्लस 2 2 4। अभी इसको सॉल्व कर लो। 20 कितना होगा सुनिए, 26 2 52 अपॉन 3 प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 52 प्लस 12 अपॉन 3 कितना आ गया 64/3। ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल तो आपने इंडिकेशन में पढ़े हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, तो इसको आप लिख लेना। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट फोर्थ वाला भी एग्जाम्पल हमारा इंडिकेशन में हो चुका था, फिर भी मैं ये आपको बता रहा हूं। हमेशा याद रखो कि 1 माइनस कॉस एक्स अगर यहाँ पे रहता है तो फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ऊपर में भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रहता है तो ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या दिया है स्टूडेंट, आपको 1 दिया है, बराबर है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है यूजिंग डिनोमिनेटर। तो पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, 1/1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो π/4 अपर लिमिट लोअर लिमिट बस कब चेंज होता है, जब मैं एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं उस फंक्शन को तब। तो यहाँ पे इसमें 1/1 माइनस साइन एक्स रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करते हुए साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इंडिकेशन के टाइप अगर आपको याद रखते हैं स्टूडेंट्स तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पे लिख रहा हूं I इक्वल टू π/4 माइनस π/4। देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स कितना आएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन a माइनस बी। ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी स्टूडेंट ये कॉस स्क्वायर किसके डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में, सेपरेट लिख लो इसको। ये आएगा π/4 टू माइनस π/4 टू π/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स प्लस इसमें भी इंटरवल सेपरेट लिख रहा हूं, माइनस π/4 टू π/4 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये आपको पता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस माइनस π/4 टू π/4 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं ना। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, पहले tan एक्स होता है, और 1 अपॉन कॉस एक्स वो होता है सेक एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अभी देखो स्टूडेंट, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंडिकेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स ही होगा। ये सेक एक्स का डेरिवेटिव है तो इसका इंडिकेशन सेक एक्स होगा। तो इंडिकेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स, ये आएगा tan एक्स, इंटरवल लिखते जाओ π/4 टू माइनस π/4 टू π/4 प्लस इसका इंडिकेशन आता है स्टूडेंट सेक एक्स माइनस π/4 टू π/4 प्लस ही नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इसमें अपर इंटरवल लोअर इंटरवल दिया है। तो लिख लो स्टूडेंट कितना आएगा, पुट कर लो, पहले अपर इंटरवल tan π/4 माइनस tan माइनस π/4
ठीक है, प्लस tan, आप यहाँ पे पाई बाय 4 ये जो इंटरवल है कंबाइन भी लिख सकते हो, मैंने सेपरेट लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा अभी, सेक पाई बाय 4 माइनस सेक माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे स्टूडेंट में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता दूं, अगर वो आपको पता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। फर्स्ट है tan माइनस थीटा, ये आता है स्टूडेंट माइनस tan थीटा, और सेकंड फॉर्मूला cos माइनस थीटा। cos का रिलेशन सेक के साथ भी रहता है ना स्टूडेंट, तो सेक माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों आपको यहां पे यूज करने हैं। तो देखो tan पाई बाय 4 एक स्टेप में यही लिख रहा हूं, देखो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और थीटा के जगह पाई बाय 4 हो गया, प्लस सेक पाई बाय 4 एज इट इज, माइनस सेक माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सेक थीटा ही होता है, तो ये माइनस साइन वही रहेगा, सेक पाई बाय 4। अभी देखो पाई बाय 4 यानी कितना होता है 45, tan 45 कितना आता है 1 आता है ना, तो ये हो गया 1 प्लस अगेन tan पाई बाय 4 1 प्लस सेक पाई बाय 4 45, cos 45 1/√2 सेक 45 √2 होता है, माइनस इसका भी आंसर √2, यानी ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 1 + 1 क्या हो गया 2 गया, तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, फोर्थ एग्जांपल का 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल। तो दोनों एग्जांपल लिख लो, उसके बाद हम फिफ्थ और 8 वाला एग्जाम लिख लेंगे, लिख लो ये देखो स्टूडेंट, उसके बाद फिफ्थ और 8 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी इसके बीच में जितने भी है 2 3 उसके बाद 6 7 एग्जाम्पल है, सभी एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए रख रहा हूं। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देखो क्या दिया, फिफ्थ में उसको आई से कंसीडर कर रहा हूं मैं, 3 to 5 1/√2x + 3। इस टाइप के फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में भी पढ़े हैं, और 11th स्टैंडर्ड में लिमिट चैप्टर में पढ़े इरेशनल फंक्शन। अगर इरेशनल फंक्शन रहता है स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जो साइन है स्टूडेंट वो साइन चेंज होता है, माइनस की जगह प्लस आएगा। तो लिख लो इसको 5 3 1/2x + 3 माइनस 2x - 3 इंटू रैशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर से, ये आएगा 2x + 3 माइनस के जगह प्लस 2x - 3 अपॉन 2x + 3 प्लस 2x - 3 इंटू dx। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। अभी इसको सॉल्व कर लो, ये तो यही आएगा 2x + 3 प्लस √2x - 3 अपॉन a - b, a + b क्या होता है a² - b², तो ये आएगा स्टूडेंट 2x + 3 माइनस 2x - 3 इंटू dx। तो ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, 2x 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, तो मैं 1/6 पहले लिख सकता हूं, 1/6 इंटीग्रल 3 to 5, और ये √2x + 3 प्लस √2x - 3 इंटू dx। मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो यह आएगा 1/6 3 to 5, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं x⁻1/2 के फॉर्म में, तो यह आएगा 2x + 3⁻1/2 इंटू dx, प्लस ये जो 1/6 था स्टूडेंट, ये 1/6 दोनों के लिए था, दोनों के लिए। ठीक है, तो 1/6 यहां पे भी आ जाएगा, इसको आप इस तरह लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5
ये भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 3 रेज टू पावर 1/2 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो 1/6 इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2x प्लस 3, एक्स का फॉर्मूला 1/2 प्लस 1 3/2, तो 3/2 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। इसके पावर में भी कितना आएगा 3/2। ये ax प्लस b के फॉर्म में है तो 2 यहाँ पे आएगा 1/8। यहाँ पे मैं 1/2 लिखूंगा ना स्टूडेंट, तो एक ही बात है, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख रहा हूं 1/2, ठीक है, प्लस 1/6 इसका इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 1/2, तो ये भी 3/2 आएगा अपॉन 3/2 इंटू 1/2 हो गया। प्लस सी नहीं लिखना है, दिया है, अभी प्लस सी भूल जाओ इस चैप्टर में। 2 कैंसल, 6 3 जा 18, तो ये आ गया 1/18। 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2, मैंने यहाँ पे इंटरवल नहीं दिए स्टूडेंट, 3 to 5 इंटरवल आएगा, ठीक है। प्लस 2 कैंसल, 6 3 जा 1/18, 6 3 जा 18, तो 2x माइनस 3 रेज टू पावर 3/2 इंटरवल 3 to 5। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल पुट कर रहा हूं, तो ये आएगा 1/18 पुट करो यहाँ पे। पहले मैं 3 to 5 है ना, 3 to 5, पहले 5 पुट कर रहा हूं अपर इंटरवल, तो ये आएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस, अभी 3 पुट कर रहा हूं, 2 इंटू 3 प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 हो गया ये, प्लस 1/18, मैं 1/18 कॉमन भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पे नहीं निकाला है, आप निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5 पुट कर लो, 2 इंटू 5 माइनस 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 रेज टू पावर 3/2 हो गया। अभी देखो 1/18 में अभी यहां पे कॉमन निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो 13 रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, 9 रेज टू पावर 3/2 प्लस, कॉमन नहीं निकाला मैंने, सेपरेटली लिख रहा हूं 1/18। 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 7, 7 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3 होता है ना, 6 माइनस 3 3 रेज टू पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में 1/18, देखो मैं 13 को ऐसे लिख सकता हूं 13 इंटू √13, क्योंकि √13 यानी 1/2 होता है, और 13 का पावर 1, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, इसको इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। माइनस 9 को ऐसे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस 1/18, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू √7, तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। माइनस 3 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, √3 का स्क्वायर है, √3 स्क्वायर इंटू 3/2। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कैंसिल हो रहा है, 1/18 कॉमन आ गया दोनों इसमें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 माइनस 2 कैंसल, 3 क्यूब कितना होता है 27, प्लस ये तो कॉमन आ गया 7 √7 माइनस 2 कैंसल, 3 इंटू √3 कितना होता है 3 √3 का क्यूब। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लेना, लिख लेना आप इस एग्जाम्पल को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, 6 और 7 वाला एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और स्टूडेंट ये आपको बता दूं कि
जो भी एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन में, वो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं रहेगी। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। तो ये ऑलरेडी दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन I इक्वल टू, इसको मैं एक बार लिख ले रहा हूं। देखो स्टूडेंट 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, साइन 2x का पहले फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, साइन 2x के क्या फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग साइन 2x का फॉर्मूला यहां पे लिखो। साइन 2x क्या है, 2 साइन x इंटू डी एक्स, और फर्स्ट आइडेंटिटी यहां पे लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आपको दोनों यहां पे यूज करना है स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 0 टू पाई बाय 4, 1 के जगह मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन है, ये क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट। ये मैं अगर मैं रूट निकालना चाहता हूं तो 2 भी चला जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स ऐसे मिलेगा। और इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स डीएक्स प्लस 0 टू पाई बाय 4 कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, अभी इसमें पुट कर लो इंटरवल। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, ये आता है माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना आता है, साइन एक्स आता है, तो यहां पे साइन एक्स 0 टू पाई बाय 4। यहां पे इंटरवल स्टूडेंट पाई बाय 4 ही है एक एग्जांपल में, 0 टू पाई बाय 4 ही। ठीक है, इंटरवल पुट कर लो, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स की जगह भी पाई बाय 4 माइनस कॉस माइनस साइन एक्स की जगह 0 प्लस यहां पे साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0। ठीक है स्टूडेंट, पाई बाय 4 यानी कितना होता है 45, बराबर है, पाई बाय 4 यानी 45। कॉस 45 कितना होता है 1/√2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1 आता है प्लस साइन पाई बाय 4 यानी साइन 45 1/√2 माइनस साइन 0 0 होता है। तो ये कैंसिल हो गया ना स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए, यूजिंग cos पाई बाय 4 ये आता है 1/√2 और cos 0 आता है स्टूडेंट 1। ये दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किए। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 8 वाला एग्जांपल। तो आप इसको लिख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 10, 12, 13 और 14 ये 4 एग्जाम्पल हम कर लेंगे। इसमें 8 वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, तो 8 के बाद मैं डायरेक्ट 10 वाला बता रहा हूँ। 9 वाला एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, उसके बाद 11 वाला एग्जाम्पल होमवर्क है, फिर 15 वाला एग्जाम्पल है होमवर्क है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट क्या दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, उसको मैं आई से कंसिडर कर रहा हूं। इंटरवल है -4 to 2 1/√2
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ये एग्जाम्पल आपने इस टाइप के एग्जाम्पल है, या फिर ये भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल आपने इंटीग्रल में इंटीग्रेशन चैप्टर में सॉल्व किया है। ये टाइप कौन सा है स्टूडेंट? 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये आपको सॉल्व करना पड़ता है, ये आपको पता है। 2 इंटू माइनस 4 1/x स्क्वायर प्लस 4x, b स्क्वायर ऐड करना है, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। b की वैल्यू क्या आएंगी? 2 2 4 होता है, b की वैल्यू क्या आएंगी? 2। b स्क्वायर है 2 स्क्वायर 4, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा और 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो प्लस 4 लिख रहा हूं यहां पे, और यहां पे लिख रहा हूं 13 माइनस 4 इंटू डी एक्स। 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 इंटू माइनस 4 1/x प्लस 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 3 स्क्वायर इंटू dx। देखो स्टूडेंट यहाँ पे अभी कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? यूजिंग 1/, मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख रहा हूं, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। क्या आता है स्टूडेंट? ये आता है 1/a tan इनवर्स x by a, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, बराबर है ना। लेकिन यहां पे c यूज नहीं कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी आपको इंटरवल दिया है। तो i इक्वल टू -4 to 2, इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट ही फॉर्मूला है ना। 1/a, वैल्यू ऑफ a 3, तो 1/3 tan इनवर्स x by a, x की वैल्यू x प्लस 2 अपॉन वैल्यू ऑफ a 3, और यहां पे आएगा इंटरवल -4 to 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरवल में ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं। तो 1/3 tan इनवर्स, पहले ये पुट कर लो स्टूडेंट 2, तो 2 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस tan इनवर्स -4 प्लस 2 अपॉन 3 हो गया। ये 1/3 दोनों के लिए है, तो 1/3 tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स -4 प्लस 2 -2/3। यहां पे एक फार्मूला आपको बता दूं स्टूडेंट, tan माइनस थीटा वो होता है माइनस tan थीटा, तो ये फार्मूला आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो 1/3 tan इनवर्स 4/3 माइनस, इसका आंसर माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं और सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये यहां तक ही आएगा। लेकिन ना ये एग्जाम्पल आप उसके बाद 12 वाला एग्जाम्पल देख लेंगे स्टूडेंट, 12 वाला एग्जाम्पल और 10 वाला एग्जाम्पल। एक्चुअली ये सिमिलर ही एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे रूट में दिया है तो रूट का फॉर्मूला यूज होगा। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्टूडेंट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूले अगर इंटीग्रेशन के याद है तो डिफिकल्टी नहीं जाएंगे आपको सॉल्व करने में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, i इक्वल टू 0 to 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर dx। अभी यहां पे देखो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जो ax स्क्वायर है उसका जो साइन है ये माइनस में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट ऑफ, ये आएगा स्टूडेंट्स 3। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट लिखता हूं
तो इस प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, -2x। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड टर्म ऐड करना है, 2 ऑलरेडी है, b की वैल्यू क्या आएंगी, b की वैल्यू 1 आएंगी, तो b स्क्वायर है 1, तो +1 ऐड करना है स्टूडेंट यहाँ पे आपको, और +1 सब्ट्रैक्ट करना है। इसको मैं +1 इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मैं ब्रैकेट लिखा रहा हूं तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू dx, 0 to 1, 1 अपॉन, देखो 3 + 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 + 1 4, तो 4 माइनस इसका एक्सपांशन x - 1 होल स्क्वायर इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 0 to 1, 1 अपॉन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 स्क्वायर माइनस x - 1 होल स्क्वायर इंटू dx। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट इसमें, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। क्या आता है, यह आता है साइन इनवर्स x/a प्लस c है, लेकिन c प्लस c नहीं लिखना है, डिफाइनाइट इंटीग्रल का टॉपिक चल रहा है, तो 0 to 1 ये नहीं आएगा अभी, ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू क्या है, x - 1 अपॉन a की वैल्यू 2, इंटरवल आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 0 to 1, पुट कर लो, साइन इनवर्स x - 1 पुट कर लो पहले, 1 - 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 0 - 1 अपॉन 2, तो साइन इनवर्स 1 - 1 0 होते आएगा, साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो स्टूडेंट आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, साइन इनवर्स माइनस थीटा। मैं साइन इनवर्स माइनस थीटा को ऐसे ही लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, यानी कितना होता है स्टूडेंट, साइन π/3, ठीक है, साइन 16, साइन π/6, π/6 यानी कितना होता है, 30 होता है, तो साइन π/6 मैं 1/2 की जगह लिख सकता हूं, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट साइन माइनस थीटा माइनस साइन, ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0 0, और ये साइन इनवर्स साइन π/6 यानी π/6, तो ये हो गया स्टूडेंट, इसका आंसर कितना आएगा, π/6 आ जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट हमारा 12th वाला एग्जांपल। उसके बाद 13 और 14 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट उसके बाद 13 वाला एग्जांपल, ये बाद में लिख लूंगा मैं, ये 13 वाला एग्जांपल है, इसको i से डिनोट कर रहा हूं, i = 0 to π/2 x sin x इंटू dx। अभी स्टूडेंट ये एग्जांपल आपको लेट रूल से सॉल्व करना है, तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, यूजिंग बाय पार्ट्स। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट। यहाँ पे u क्या है हमारा, अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये v है, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो,
देयरफॉर आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स dx, और यहां पे आपको अपर इंटरवल लोअर इंटरवल यूज करना है 0 to π/2। ये स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट कि अपर इंटरवल यहाँ पे नहीं लगता है कभी, क्योंकि यहाँ पे बस सेकंड फंक्शन का इंडिकेशन है, बराबर है ना। तो इंटरवल दोनों को ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लगेगा माइनस, और ये जो बड़ा है दोनों को मिला के इंटीग्रल है, यहाँ पे आएगा 0 to π/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे भी इंटरवल नहीं लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी साइन एक्स dx इंटू dx। हो गया स्टूडेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पे लगाना है, याद रखो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 to π/2, ठीक है, माइनस 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर i इक्वल टू, यहां पे माइनस x कॉस एक्स, माइनस साइन में पहले लिख रहा हूं, इंटरवल है 0 to π/2, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx। तो ये सेम लिख रहा हूं, एक स्टेप x cos x 0 to π/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x 0 to π/2। अभी दोनों जगह आप अपर इंटरवल लोअर इंटरवल पुट कर दो, तो ये आएगा माइनस π/2 cos π/2 माइनस 0 cos 0 प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0। तो स्टूडेंट cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 ही आ गया, माइनस माइनस कॉस 0, लेकिन ये भी है तो ये टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया, प्लस साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख लो यार 13 वाला एग्जांपल। उसके बाद 14 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 14 वाला एग्जांपल में क्या दिया है, 0 to 1 x tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये 13 वाला एग्जांपल आप लिख लेना। 14 वाला एग्जांपल देख लेते हैं अभी। ठीक है, 14 वाला इंडिकेशन में पार्ट के अगर 2 एग्जांपल आपको बता दिए स्टूडेंट, तो बाकी एग्जांपल इसके बाद का जो एग्जांपल है वो आपको सॉल्व करना है। देखो इसके बाद का कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14, 0 to 1 x tan इनवर्स x dx। 14 0 to 1 x tan इनवर्स x dx। इसको भी स्टूडेंट बाय पार्ट से आपको सॉल्व करना है। देखो इसमें फॉर्मूला, बाय पार्ट का भी फॉर्मूला इसमें नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेना। इसको आई से कंसीडर किया है, 0 to 1 x tan इनवर्स x अकॉर्डिंग टू लिएट रूल। ठीक है, ये u है स्टूडेंट और ये v है, क्योंकि पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। फर्स्ट फंक्शन ये होगा, तो क्या आएगा, फर्स्ट बाय पार्ट से यूज कर लो। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 to 1, उसके बाद माइनस 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। तो देखो स्टूडेंट ये आएगा tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन x²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 to 1 माइनस 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, ये आता है 1/1 प्लस x², इसका इंटीग्रेशन x²/2 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटरवल 0 to 1 माइनस, यहाँ पे 1/2 में इंटीग्रेशन के पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो यह आएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इस टाइप का एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया है, क्या करना है इसमें डिनोमिनेटर की सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में यूज करके सॉल्व करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहां पे लिख लिया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एडजस्टमेंट कर रहा हूं स्टूडेंट में यहां पे dx, तो ये आएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 1 इंटरवल -1/2। अभी ये 1/2 दोनों की इसमें मल्टीप्लीकेशन में, इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, देखो ये 1 आ जाएगा 1 dx, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, ये मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूं, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, ठीक है, ये आएगा 0 to 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x 0 to 1। अभी पुट कर लो इंटरवल 0 to 1 सभी इसमें, तो क्या आएगा, देखो यहां पे पहले tan इनवर्स 1 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1/2 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 और ये 0/2 माइनस 1/2 1 माइनस 0 प्लस 1/2 tan इनवर्स x की जगह 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लो, तो tan इनवर्स 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, tan π/4 लिख सकता हूं, या tan इनवर्स 1 की वैल्यू स्टूडेंट डायरेक्ट हमेशा याद रखो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, इंटू 1/2, ये 0 आ गया स्टूडेंट्स, ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू अगेन tan इनवर्स 1 π/4, ये 0 आ गया, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो देखो ये π/8 माइनस 1/2 प्लस π/8, तो ये आ गया π/8 प्लस π/8 2 π/8 माइनस 1/π/2, तो 2 4 था यानी π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2 आ गया इसका आंसर। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। इसके बाद का जो 15 वाला एग्जाम्पल है सिमिलर एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो इसके साथ स्टूडेंट आज का जो वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूं। हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर हुआ है, इंटीग्रेशन की टेस्ट, डेरिवेटिव की टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट आपको देनी है, तो आप प्रिपेयर रहो। इस संडे मैं आपको यूनिट टेस्ट भेज सकता हूं, तो आप लिख के आप मुझे भेज देना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट टोटल 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन में मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिए, बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।